आप विचार कीजिए, जो वृक्ष की जड़ इतनी जहरीली हो, जिसका बीज इतना जहरीला हो, उसका बनने वाला पौधा या फल कितना जहरीला होगा। आप ये देखिए, विरोध होना चाहिए था कि 4 लोगों की हत्या कर दी, गलत है। फ्रांस उनको सजा दे, उनको सरेआम चौराहे पे लटकाए, फांसी दे। इसका मतलब ये सब आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोग हैं। यही वो लोग हैं जो अजमल कसाब के समर्थन में रैली निकालते हैं। यही वो लोग हैं जो पुलवामा के अटैक को मोदी जी की साजिश बताते हैं। अगर एक बार भी गलती से उसके मुंह से जय श्री राम निकल जाता तो पूरे देश में भगवा आतंकवाद की परिभाषा गढ़ दी जाती। आतंकवादी के समर्थन में जो रैली करे उन सबको जेल में डालना चाहिए, लेकिन हमारे देश में नहीं होगा। 7 लाख कश्मीरी पंडितों को इन्होंने घर से बेघर किया था, हमने तब रैली नहीं करी। ये फ्रांस के लिए नहीं था, ये भारत के लिए था कि सनातनियों, अगर तुमने हमारे साथ ऐसा किया, एक बार भी हमारे लिए आवाज़ उठाई, हमारे विरोध में कुछ भी बोला, अगर सत्य बोला, अगर निकिता तोमर के पक्ष में आवाज़ उठाई, तो तुमको भी ऐसे ही हत्या कर दी जाएगी। आप ये बताइए, निकिता तोमर का जो हत्यारा है, एक बार भी उसके विरोध में रैली निकली? नहीं निकली। कभी पुलवामा अटैक के विरोध में रैली निकली? नहीं निकली। कभी लादेन के विरोध में रैली निकली? कभी नहीं निकली। कभी कसाब के विरोध में निकली? कभी नहीं निकली। मुंबई हमले के विरोध में निकली? नहीं निकली। सब मुस्लिम जिहादी नहीं होते, सब मुस्लिम बड़े नहीं होते। क्यों भाई, सबके जिहादी होने का इंतजार करें क्या? और अगर समय रहते नहीं जगे तो पूरा विश्व आपके खिलाफ एकजुट होकर के आपको सबक सिखाने का कार्य करेगा। ये वो समय नहीं कि ठीक है जी, जो चल रहा है, मुस्लिम लीग अलग देश मांग रही है, दे देंगे। बिल्कुल नहीं। कोई सपना ना देखे भूमि बांट ली जाएगी, जो देश बांटना मांगेगी वो जीभ काट ली जाएगी। फ्रांस जैसा अत्याधुनिक देश में ये तांडव कर सकते हैं, इतनी दुष्टता कर सकते हैं, तो ये भारत में तो कर भी रहे हैं, और क्या करेंगे वो आप देख लीजिए। अगर हम देखें कि महिलाओं को मार दिया जाता है, टीचर को मार दिया जाता है, उसके विरोध में रैली नहीं निकाली जाती है, उनको ये नहीं खंडित नहीं किया जाता कि उन्होंने ये काम किया है, वो गलत किया है। हमारे देश में उल्टा उनका समर्थन किया जा रहा है और मंचों से बड़ी बड़े भाषण हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर हमारे साथ भी ऐसा हुआ तो इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। जो आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है वो भी आतंकवादी है और वो भी सजा का हकदार है। हमको क्या कहा जाता है, इनका परिवार इनको नहीं सिखाता। परिवार की क्या गलती है? अगर ये आतंकवादियों का परिवार है, इसको आतंकवादियों के परिवार को जीने का हक है, और इन्होंने नहीं सिखाया। क्यों भाई? घर में जब जैसा वातावरण मिल रहा था, मैं एक बहुत पुरानी वीडियो की चर्चा करना चाहूंगी, शायद आप सभी ने सुनी होगी। वो वीडियो थी, उसमें एक महिला कह रही थी, अगर मेरा पति जिंदा वापस आ गया, आतंकवादी था, अगर मेरा पति जिंदा वापस आ गया तो मैं स्वयं उसको मार दूंगी कि तू इतने नेक कार्य से लौट के कैसे आया। इसका मतलब उसकी फैमिली उसको सिखा रही थी। और मैंने जो पुरानी फेसबुक आईडी पंचर पुत्रों की कृपा से बंद हो गई, मैंने उस पर शेयर भी किया था कि आप ये देखिए कैसा जहरीले अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। और अभी निकिता तोमर की मतलब जो औरत थी, वो महिला जो उस पुरुष की माँ है, जो उस मुस्लिम की माँ है, उसने क्या कहा कि अगर निकिता तोमर हमारा मजहब को अपना लेती तो उसकी हत्या नहीं कर दी जाती। आप विचार कीजिए, जो वृक्ष की जड़ इतनी जहरीली हो, जिसका बीज इतना जहरीला हो, उसका बनने वाला पौधा या फल कितना जहरीला होगा। अगर वो लड़का इतना जहरीला है तो उसकी माँ कितनी जहरीली है, ये सुनिए। और जो ये लोग आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, आप ये देखिए, विरोध होना चाहिए था कि 4 लोगों की हत्या कर दी, गलत है। फ्रांस उनको सजा दे, उनको सरेआम चौराहे पे लटकाए, फांसी दे, गोली मारे, लेकिन ये नहीं किया। क्या कहा कि उनको ऐसे सजा नहीं देनी चाहिए, फ्रांस का विरोध करने पे आ गए। इसका मतलब ये सब आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोग हैं। यही वो लोग हैं जो अजमल कसाब के समर्थन में रैली निकालते हैं। यही वो लोग हैं जो याकूब मेनन के लिए रात के 2-2 बजे कोर्ट खुलवाते हैं। यही वो लोग हैं, अफजल शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगाते हैं। यही वो लोग हैं जिनको चिन्हित किया जाना चाहिए। यही वो लोग हैं जिनके कारण इस देश में टुकड़े टुकड़े गैंग पल रहा है। यही वो लोग हैं जो भारत का खाते हैं। यही वो लोग हैं जो भारत का खाते हैं लेकिन पाकिस्तान का गुण गाते हैं। यही वो लोग हैं जो पुलवामा के अटैक को मोदी जी की साजिश बताते हैं। यही वो लोग हैं जो देश में आतंकवाद फैलाते हैं। यही वो लोग हैं जो लव जिहाद के लिए फंडिंग करते हैं। यही वो लोग हैं जहाँ पे हिंदू को परेशान करते हैं। इनके इलाके में रहने वाला हिंदू कैसे सुरक्षित होगा जब ये इतने सरेआम जो दिख रहा है कि उनकी गलतियां, उसके बाद भी ये फ्रांस का विरोध कर रहे हैं, उनकी हत्या करने वालों का विरोध नहीं कर रहे। तो ये तो सरेआम दिख रहा है कि आतंकवादी है। लेकिन आप ये देखिएगा, वहाँ पे एक महिला की हत्या हुई है। अब जितनी ये बड़ी बिंदी गैंग है और जो अपने आप को कहते हैं हमारी सोच बड़ी उदारवादी है और हम तो महिलाओं के फेमिनिस्ट हैं, फलाना है, ढिकाना है, अब इनकी आवाज़ नहीं निकलेगी कि एक महिला की हत्या कैसे हो गई। अब ये वामपंथी गैंग नहीं कहेगा कि 4 लोगों की हत्या कैसे हो गई, मानवता की हत्या हो गई। जितने ये मानवता के लिए संगठन बनाए जा रहे हैं, जितने ह्यूमन राइट्स वाले, अब इनकी किसी की आवाज़ नहीं निकलेगी। और क्या वो अल्लाह अकबर बोल के मारा गया है ना, अल्लाह अकबर कहा गया। और अगर एक बार जय श्री राम बोल के, चाहे वो कसाबी पूरा साजिश कर ली थी, अगर एक बार भी गलती से उसके मुंह से जय श्री राम निकल जाता तो पूरे देश में भगवा आतंकवाद की परिभाषा गढ़ दी जाती। लेकिन इनका क्योंकि अल्लाह अकबर बोला गया तो एक के मुंह से जबान नहीं निकल रही। क्यों? क्योंकि इनको पता है गला रेत की हत्या कर दी जाएगी। आप बताइए गला रेत की हत्या क्यों की जा रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको पढ़ाया जा रहा है कि गला रेत की हत्या करो तुमको जन्नत मिलेगी।
गला रेत की हत्या करो, तुमको अच्छा फल मिलेगा, गला रेत की हत्या करो, तुम्हारे आराध्य खुश होंगे। इसका मतलब इनको ये पढ़ाया जा रहा है, इनकी किताबों में ही पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसों की चेकिंग होनी चाहिए, और जो जिन ने रैली की सब पे राष्ट्रद्रोह का केस लगाओ, देशद्रोह का केस लगाओ और जेल में डालिए। आज के बाद इनकी हिम्मत ना हो किसी आतंकवादी कहेंगे जो सरेआम हत्या कर दे रहा आतंकवादी है, आतंकवादी के समर्थन में जो रैली करे उन सबको जेल में डालना चाहिए। लेकिन हमारे देश में नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में ये जो संविधान है, हमारे देश में जो अजी हम तो जी देश को मानते हैं जी, संविधान को मानते हैं जी। शरिया को मानने वाले जब संविधान की आड़ लेके चलते हैं तो वो इतनी बड़ी रैली कर जाते हैं। और यही रैली अगर हिंदू कर देते, हम तो वो लोग हैं रोहिंग्या मुस्लिमों के समर्थन में रैली कर जाते हैं। हमने तो कश्मीरी पंडित निकाले गए सरेआम, 7 लाख कश्मीरी पंडितों को इन्होंने घर से बेघर किया था, हमने तब रैली नहीं करी। हिंदुओं तो खुद को भी हमको विचार करना चाहिए, सनातनी क्या कर रहे हैं। इतने लोग कल रैली में एकत्रित हुए, कांग्रेस के सांसद विधायकों से मैं पूछना चाहती हूँ, एक बार आपने कहा कि कश्मीरी पंडितों क्यों निकाला गया? आपने कभी कहा कैराना में हिंदू विहीन कैसे हो गया? आपने कभी कहा मेवात पाकिस्तान कैसे बन गया? लेकिन वहां पे आवाज नहीं उठाते। तो इन लोगों को भी देशद्रोह का केस डाल के जेल में डालना चाहिए, देशद्रोह का केस लगना चाहिए सब पर। मैम सबसे बड़ी बात है कि फ्रांस के राष्ट्रपति के पोस्टर लग जाते हैं और देवबंद से उनके विरोध में प्रोटेस्ट किया जाता है, अलीगढ़ से प्रोटेस्ट होता है, फिर भोपाल से इतना बड़ा जुलूस निकाला जाता है। आखिरकार ये चाहते क्या हैं? देश को डराना चाहते हैं कि अगर फ्रांस के साथ आप खड़े होंगे तो आप हमारे साथ हमें यहाँ दबाने की कोशिश मत करो। जब अमेरिका ने घर में घुस के मारा था पाकिस्तान में जाकर के लादेन को, तो उन्होंने ये कहा था कि इंडिया ऐसा करने की ना सोचे। इसका मतलब वो हमको धमकी दे रहे थे, उनको पता था कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, तो उन्होंने तभी हमको धमकी दी थी। वही इनका है कि जो फ्रांस कर रहा है, फ्रांस ने अपने 4 नागरिकों की हत्या में हमारी रेल बना दी है, तो आप लोग ऐसा करने की मत सोचिए। हम निकिता तोमर को मारे, आप लोग ताली बजाते रहिए। हम आपके यहाँ डॉक्टर नारंग को मारे, आप लोग ताली बजाइए। हम कमलेश तिवारी जी की सरेआम हत्या कर दें, आप ताली बजाइए। हमारे यहाँ जो भी एक टिप्पणी कर दें, हम उसकी हत्या कर दें, आप ताली बजाते रहिए। ये केवल और केवल शक्ति प्रदर्शन है और कुछ नहीं है। ये फ्रांस के लिए नहीं था, ये भारत के लिए था कि सनातनियों, अगर तुमने हमारे साथ ऐसा किया, एक बार भी हमारे लिए आवाज़ उठाई, हमारे विरोध में कुछ भी बोला, अगर सत्य बोला, अगर निकिता तोमर के पक्ष में आवाज़ उठाई, तो तुमको भी ऐसे ही हत्या कर दी जाएगी। और हम उनके समर्थन में रैली निकालेंगे, हत्यारों के विरोध में नहीं निकालेंगे। आप ये बताइए, निकिता तोमर का जो हत्यारा है, एक बार भी उसके विरोध में रैली निकली? नहीं निकली। कभी पुलवामा अटैक के विरोध में रैली निकली? नहीं निकली। कभी लादेन के विरोध में रैली निकली? कभी नहीं निकली। कभी कसाब के विरोध में निकली? कभी नहीं निकली। मुंबई हमले के विरोध में निकली? नहीं निकली। आप ये बताइए, सांसद पे हमला हुआ, भरी संसद पे हमला हुआ था, तब विरोध में रैली निकली? कभी नहीं निकली। किसी आतंकवादी के विरोध में रैली निकाली हो मुस्लिमों ने? बता दीजिए। नहीं निकाली। केवल उनके समर्थन में रैली निकाली है। और उसके बाद कहते हैं सब मुस्लिम जिहादी नहीं होते, सब मुस्लिम बुरे नहीं होते। क्यों भाई? सबके जिहादी होने का इंतजार करें क्या? सबके बुरे होने का इंतजार करें क्या? चावल के एक दाने को देख के पता लगता है। आपके यहाँ 85% व्यक्ति यही कर रहा है, तो हम क्या समझे? पढ़े लिखे लोग हैं वो, लोग पढ़े लिखे लोग निकले अनपढ़। अमरोहा में 8 पकड़े गए थे। आप ये सोचिए, मस्जिद के इमाम से लेकर के और जो वकील है, जो डॉक्टर है, वो तक मिल रहे हैं। तो आपको सिखाया क्या जा रहा है? मतलब इतना माइंड वॉश कर दे रहे हैं ये पढ़े लिखे व्यक्ति का भी, कि वो भी इन्हीं के कार्य में लग जा रहा है। आप जल्दी से जल्दी इस विचारधारा वालों से भी मैं कहना चाहूँगी, मुस्लिमों से भी मैं कहना चाहूँगी कि आप इसको पढ़िए और स्वयं समझिए। लोग आपसे नफरत करने लगे, लोग आपको किराएदार कहने लगे, लोग आपको शरण नहीं देंगे आगे कहीं भी। आपको मार के भगाया गया म्यांमार से, श्रीलंका में आप गए, वहाँ पे आपने गंदगी फैलाई। पूरा विश्व इस समय आपके खिलाफ एकजुट है। क्यों? क्योंकि आपने, पूरे विश्व आपसे त्रस्त है, आप मानवता की हत्या कर रहे हैं। और अगर समय रहते नहीं जगे तो पूरा विश्व आपके खिलाफ एकजुट होकर के आपको सबक सिखाने का कार्य करेगा। ये वो समय नहीं कि ठीक है जी, जो चल रहा है, मुस्लिम लीग अलग देश मांग रही है, दे देंगे। बिल्कुल नहीं। कोई सपना ना देखे भूमि बांट ली जाएगी, जो देश बांटना मांगेगी वो जीभ काट ली जाएगी। मैम सबसे बड़ी बात है, पहले स्वीडन हुआ, फिर नॉर्वे हुआ, फिर इंडिया हुआ, अब फ्रांस। और जो ओवैसी हैं वो कह रहे थे कि इंडिया में रह करके कि हम किराएदार नहीं हैं, हम हकदार हैं। उन्होंने ये बात कही थी। आज सब जगह जो किराएदार बन के गए हैं वहाँ पर फूंके जा रहे हैं। जहाँ किराएदार बन के गए वहाँ भी आग लगा रहे हैं, जहाँ पे कह रहे हैं हम हकदार हैं वहाँ भी आग लगा रहे हैं, जो इनका खुद का देश है वहाँ भी आग लगा रहे हैं। सीरिया में आग लगा दी, पाकिस्तान में अशांति है। मतलब आप जहाँ रहेंगे वहीं पे अशांति फैला रहे हैं। मैं ये कहूँगी, ओवैसी जी अपने बंदों से निवेदन करो, आग कम लगाओ। बेंगलोर फूंक दिया, आप हकदार थे, किराएदार ही तो आग लगा सकता है ना, मकान मालिक तो कभी आग नहीं लगाता। मेरे घर में मैं अपनी इतनी मेहनत से घर बनाऊंगी तो मैं उसमें आग तो लगाने की सोच नहीं सकती। अगर मैं किराएदार बन के जाऊँगी तो मुझे उस घर से प्रीति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं तो किराएदार हूँ, मुझे थोड़े दिन रहना है, चले जाना है, यही तो
है, अगर आप इस घर में हकदार होते तो वारिस पठान जैसे बयान जो देते हैं उनको रोकते। अगर आप इस घर में हकदार होते तो आप 1947 में जो मुझे तो यही समझ में नहीं आता, 1947 में बंटवारा हुआ, एक को हिंदू राष्ट्र घोषित करना था, एक को इस्लामिक बना दिया था आपने, लेकिन हमारे यहाँ बंटवारा हुआ, चलो हमने उसको भी स्वीकार किया, लेकिन आपने फिर से आबादी बढ़ाई। मैं तो भारत सरकार से कहूँगी जल्दी से जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आए, वरना फिर से ये आबादी बढ़ा के एक अलग देश की मांग करने लग जाएंगे, जो कि हमको बहुत भारी पड़ने वाला है, आपको भी बहुत भारी पड़ने वाला है। इसलिए जल्दी से जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए, वरना इनको नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। फ्रांस जैसा अत्याधुनिक देश में ये तांडव कर सकते हैं, इतनी दुष्टता कर सकते हैं, तो ये भारत में तो कर भी रहे हैं, और क्या करेंगे वो आप देख लीजिए।